इतनी खुशी, इतनी खुशी अपने बारे में पहले कभी नहीं सुना था मैं। ओ भाई, भाई देख रहे हो मेरे बारे में कितनी अच्छी बातें लिखी गई है। सच बता रहा हूँ, ये कंटेंट में जिसकी कसम खिलवा लो, मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैंने देखा नहीं था इसके पहले कंटेंट। मेरे बारे में इतनी बातें अच्छी अच्छी, ओहो सच बता रहे हैं, मजा आ गया यार। ओए ये यार, ओए ओए तीसरे वाला लवर है, लवर है भाई, पकड़ा गया लवर पकड़ा गया। ये तीसरा, ये देख ये देख ये देख। अरे प्यार मोहब्बत ये सब मैं ऐसे पता कर लेता हूँ, ऐसे टीचर हूँ। क्लास में सब छोरा छोरी बहुत करता है मेरे, आई नो दैट, ऑफलाइन में करता था ये सब। ये देखो, ये इधर वाला फूल और इधर वाला फूल, ये लोग पुराना जमाना का प्यार कर रहा है बे, कि वो आधा दे दिए, आधा लॉकेट का आधा तेरे पास, लॉकेट का आधा मेरे पास, हम लोग बिछड़ जाएंगे मेले में तो मिल जाएंगे वापस। ओ माय गॉड, टूरू लव रे, टूरू लव। चलो बढ़िया, ये टूरू लव था। ये वो बाकी दोनों टाइम पास कर, अच्छा, और देख लवर बन गया। मैं समझा ही नहीं, एकदम लाइफ का सिंपल प्रिंसिपल। जब ये इसका बॉयफ्रेंड या लवर ओवर हस्बैंड वाइफ हो गए तभी, क्योंकि शादी के बाद ही इंसान फिर मोबाइल देखने लगा। ओ माय गॉड, बिगेस्ट बिगेस्ट लेसन ऑफ लाइफ। अब जब शादी हो गई तो फिर तो क्या ही, फिर तो बेचारा मोबाइल में घुसा रहे। तभी अभिषेक सर याद आ गया मेरे को, ओ माय गो। मार्किंग स्कीम कैसे होगा? 1 नंबर करेक्ट आंसर्स के लिए और गलत आंसर के लिए 0। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो जनता तैयार? पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आने के लिए तैयार है? क्या आप तैयार हैं? यस और नो? सर आप क्लास 11 कब स्टार्ट करेंगे पढ़ाना? सुमित गुप्ता जी बहुत जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र, हो सकता है इसी महीने मई में। चलिए जी, तो जनता तैयार है? पहला सवाल उनके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से बताइए कि कैन यू स्पॉट द हिडन बर्ड इन द फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप पिक्चर? इस शॉप में हिडन बर्ड कहां है, चिड़िया कहां छुपी हुई है? जल्दी से बताइए, चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूं पहला सवाल का जवाब कौन दे पा रहा है। कमान कमान पीपल, समय चल रहा है तेजी से। ओके ओके, आशीष बहुत बढ़िया, अभिराज और दामिनी, नहीं दामिनी आंसर बताओ। अभिराज, आशीष ने बता दिया, जानवी ने भी बता दिया, उसके बाद और किसने? तुषार ने भी बता दिया, एडविन ने भी बता दिया। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बता पा रहे हैं, बट बताने में आप लोगों को फिर भी करीबन 40 सेकंड तो लग ही गए। बहुत ही सिंपल सा है, ये चिड़िया यहां दिख रही है आप लोगों को? नहीं दिख रही है? मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूं, देखो ये दिखी चिड़िया, जूम करके आया मजा? पाइनएप्पल, पाइनएप्पल एग्जैक्टली सही। अच्छा कितने ऐसे हैं, ईमानदारी से बताओ, कितनों को 1 आया इसमें और कितनों को 0 आया? 1 किसको, इसको, 0 किसको, इसको? ईमानदारी से बताना भाई, कोई चोरी चकारी नहीं। आया किसको 1 आया, किसको 0 आया? भैया पाइनएप्पल में छुपी हुई थी। चलिए जी, अच्छा 1 आया, गजब, बहुतों को 1 आ रहा है। 0 वाले बेचारे शर्म से 0 बोल ही नहीं रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूसरे के लिए तैयार? कुछ लोग को आया 0, मतलब दूसरे के लिए तैयार? कमान पीपल, यस। अरे बहुत सही, बहुत सही। चलिए, तो दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, हिडन अम्ब्रेला इनसाइड द कॉफी शॉप। इस कॉफी शॉप में आपको हिडन अम्ब्रेला बताना है। जल्दी, समय शुरू होता है अब, जल्दी जल्दी। हिडन अम्ब्रेला कहाँ है, कहाँ है? अच्छा, नानी को 0 आया था, क्राइस्ट को 0 आया था, ठीक है। कमान यार, ऑलरेडी 20 सेकंड हो गए, अभी तक जवाब नहीं आया। 20 सेकेंड्स। आशीष बता दिया, T1 बता दिया, अच्छा जानवी बहुत गई सही। तुषार इकलौता ऐसा बंदा है जिसने सही बताया, तुषार, अदरवाइज बाकी सबने गलत बताया। सारे लोग बोल रहे हैं टेबल में अम्ब्रेला है छुपा हुआ, क्योंकि सबको दिख रहा है यहाँ पे ये टेबल में अम्ब्रेला है, ये टेबल में अम्ब्रेला है, बट तुम भूल गए अम्ब्रेला यहाँ नहीं है। एक्चुअली अम्ब्रेला देखो ध्यान से, ये यहाँ है। अबे एक बात बताओ, टेबल के नीचे कॉफी शॉप में अम्ब्रेला नीचे में क्या करेगा? हैं यहाँ के कॉफी शॉप में बारिश हो रही है क्या, लोग छतरी खोल के वो करेंगे? इस इंसान का छतरी यहाँ पे है इसके पास, ये देखो, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, ये दिख रहा है,
ये आदमी का छतरी इसके पास है भाई, सबने गलत किया इस बार। ईमानदारी से सारे लोग जीरो बताओ, किसका इसका वन आया, किसका इसका जीरो। कोई गलती नहीं चाहिए मेरे को, मतलब कोई बदमाशी नहीं चाहिए मेरे को, एकदम ईमानदारी से बताओ किसका इसका वन आया, किसका इसका जीरो। मैंने बोला तो अमेरिकन, मैंने तो सुना नहीं तुम्हारा, पहले सबसे पहला तुषार ने बोला था, बाकी सारे लोग अंडर द टेबल बोल रहे थे। हाँ मेरे को पता है इस बार मेजोरिटी का जीरो आया होगा, मेजोरिटी का जीरो आया होगा। भाई अम्ब्रेला यहाँ था, थोड़ा ध्यान से देखना था। आया मजा? चल भाई आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल, तैयार हो? चलिए जी, तीसरा सवाल ये रहा। कैन यू स्पॉट द बेबीज लॉस्ट पैसिफायर हिडन इनसाइड द टॉय रूम? पैसिफायर, पैसिफायर समझते हो, वो जो चूसने वाला होता है ना, चूसना, उसको कहते हैं पैसिफायर। समय शुरू हो चुका है आपका, जल्दी से बताइए। ये बच्चे का, छोटे बच्चे का चूसना जो होता है, ऐसे मुंह में चूसता रहता है ना, प्लास्टिक का होता है, वो कहाँ है? ये तो मैंने भी नहीं खोजा अभी तक, लेकिन मेरे को दिख नहीं रहा है। मैं इधर से, चूसना कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है भी कि नहीं है? नहीं होना तो चाहिए, गुम गया है सही में यार। यहाँ तो ऐसा टॉय, हाँ दिख गया, मेरे को तो दिख गया, मेरे को दिख गया, पता नहीं तुमको दिखा कि नहीं। अरे शानदार, दिख गया। अभिराज को दिखा, यूट्यूबर किंग को दिखा, और केएम स्पीक्स को दिखा। अरे गजब, तुम लोग बहुत तेज हो बे, मेरे को खोजने में बहुत टाइम लग गया। हाँ वो देखो यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान से दिख रहा है, ये यहाँ पे बन्नी के पास, रैबिट के पास, बिल्कुल बिल्कुल नियर द रैबिट, यहाँ पे है उसका चूसने वाला। अरे गजब, तुम लोग कितना तेज हो गए, प्राउड ऑफ यू। बहुत सही, बहुत सही। तो रियली यहाँ पे ये रहा इस बच्चे का, इसको मतलब ये निप्पल रहता है शायद, जो बच्चा चूसता है, ताकि जब उसके दांत आते हैं तो उसको यहाँ पे ईचिंग होता है, तो बच्चा चूसता है। चलो बहुत बढ़िया। वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो नालायक सब, तुम लोग को भी ऐसे ही रैबिट बना दूंगा, समझे? शराब राब में दे देता हूँ ना, लोग चूहे चुचुंदर रैबिट खरगोश सब बन जाते हैं, तो इसलिए वीडियो लाइक करो, नहीं तो ऐसे ही बन जाओगे। दिखा, बहुत बढ़िया। चलिए अब किसके इसके एक नंबर आया, किसके इसके जीरो, जल्दी बताओ किसका एक किसका जीरो। दिख गया, बहुत बढ़िया आया। अच्छा गजब, बना दो। हाँ आशीष, लग रहा है तुम खुश नहीं हो अपने जीवन से ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चौथा सवाल, तैयार जनता? चलिए जी, अगर सारे तैयार तो हियर वी गो। ओ भाई साहब, ये तो खतरनाक है। स्पॉटिंग द कलर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इन दिस पर्टिकुलर इल्यूजन। अब यार ये इल्यूजन लिख दिया, देखने में तो काला ही दिख रहा है, मेरे को लगता है तुम लोग को ही काला दिख रहा होगा। देख तो मेरे को ही काला रहा है, लेकिन बोला इल्यूजन है। अब इल्यूजन बोला है तो जरूर कुछ और कर रहे हैं, देखना ही देखना है, नहीं तो इल्यूजन हुआ कैसे। सेंटर पे क्या दिख रहा है जी? काला ही दिख रहा है मतलब। अरे यार स्क्रीन पे कुछ और दिख रहा है। अबे सही में, अबे मैं देख रहा हूँ, तुम लोग को भी स्क्रीन पे कुछ और दिख रहा है क्या? ये ध्यान से देखो, इधर 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 तो कुछ और दिख रहा है, मेरे को अलग अलग कलर दिखा, काला के अलावा दिखा। अबे दिखा दिख रहा है क्या तुम लोग को स्क्रीन पे? मेरे को इधर इधर कुछ अलग कलर दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं भी सामने देख रहा हूँ यूट्यूब। हाँ अबे बाकी जो ऑरेंज और येलो दिख रहा है बेटा, मोबाइल खराब है तुम्हारा। अच्छा अलग अलग मोबाइल में अलग अलग दिख रहा है क्या? अच्छा दिमाग के हिसाब से। अच्छा रवीश सर ये कह रहे हैं कि दिमाग के हिसाब से अलग अलग दिख रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया। तो देखो जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं, गुड स्टूडेंट्स, उनको ब्लैक दिखेगा, ठीक है, ये मेरा अपना एनालॉजी है। जिनको ब्लू दिख रहा है वो सुपर इंटेलिजेंट बेटा, सुपर मेरी तरह, क्योंकि मेरे को ब्लू ही दिख रहा है। अच्छा जिनको येलो दिख रहा है वो बेटा, वो येलो वाले डर्टी फेलो कह सकते हैं उनको, येलो येलो डर्टी फेलो, यू हर्ड इट। चलो और बाकी वॉयलेट, वॉयलेट वाले कोई काम के नहीं दिख रहे मेरे को, उनका कुछ नहीं हो पाएगा। ऑरेंज, ऑरेंज वाले फल मतलब फल खाते रहेंगे जीवन भर। बस ये ब्लू दिख रहा है जिनको, जिनको वही सुपर इंटेलिजेंट दिख रहा है, क्योंकि मेरे को ब्लू दिख रहा है। जोक सपाट। तो देखो एक्चुअली ये एक बहुत ही बढ़िया सा एनालॉजी है। एनालॉजी ये है कि भैया ब्लू कलर जीनियस। ओ भाई सही में, ये मैं मजाक कर रहा था बे, मैं सही में, मैं जान पूछ के नहीं बोला था, मैं मजाक कर रहा था। ओ भाई जीनियस परसेप्शन, ओ माय गॉड। यू यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेन वेव्स इन द रेंज ऑफ 100 to 120 हर्ट्ज, ठीक। मेंटल क्लैरिटी इज व्हाट यू हैव एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ वेरी वेल। इतनी खुशी, इतनी खुशी अपने बारे में पहले कभी नहीं सुना था मैं। ओ भाई, भाई देख रहे हो मेरे बारे में कितनी अच्छी बातें लिखी गई है। सच बता रहा हूँ, ये कंटेंट में जिसकी कसम खिलवा लो, मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैंने देखा नहीं था इसके पहले कंटेंट। मेरे बारे में इतनी बातें अच्छी अच्छी, ओहो
सच बता रहे हैं, मजा आ गया यार। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके अच्छा, और दूसरे भी हैं। ओके, रेड कलर वाले भी हैं, वो लोग भी ठीक ठाक लोग होते हैं, जीनियस ऑफ लॉजिक होते हैं। ओके इट्स ओके। ये यू यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेन वेव्स इन द रेंज ऑफ 150 से 180। ये थोड़े ओवर स्पीड वाले लोग होते हैं, ये इनका स्पीड सही नहीं है, तो 150 से 180 में जाते हैं। हम लोग ठीक लोग हैं, देखो हम लोग 100 से 120 के बीच में हमारी ब्रेन भगता है, स्पीड कंट्रोल्ड है। यू हैव अबव एवरेज इंटेलिजेंस, ये गलत तो नहीं लिखा तुमने? ये मेरे वाले में होना चाहिए था ना, यहाँ पे अबव एवरेज इंटेलिजेंस। बेटा मेरे को लगता है ये यहाँ पे रवि सर से गलती हो गई है, अबव एवरेज इंटेलिजेंस मेरे वाले में होना चाहिए था। एंड एक्सीलेंट इंट्यूशन, ये भी होता मेरे साथ है रवि सर, मेरे को लेकिन दिखा तो नहीं मेरे को कहीं पे रेड कलर। तुमको मेरे को लग रहा है तुम हमारे साथ कुछ दुश्मनी की हो। सॉल्विंग प्रॉब्लम इज नॉट अ बिग, अबे ये मेरा है भाई, ये सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज नॉट बिग डील फॉर मी। लॉजिक अच्छा होता है तो वो तो मेरा भी है, तो लेकिन मेरे को तो लाल नहीं दिखा इसमें, बोले अटक गया। यार जीवन का इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन तुम अटका दिया। अच्छा यहीं से अटका है, और जल्दी से ऑटो स्टॉप ऑफ कर। कर दिया वीरे? अच्छा पहले से ही ऑफ है। हाँ जी बेटा जी, क्या हम वापस आए आप लोगों के सामने? एक्चुअली हुआ क्या ना, अभी भी नहीं आए, फिर से वो हो गया क्या? नहीं यहाँ तो चल रहा है बेटा, एम आई देयर? हाँ हूँ। हाँ तो माफ़ी चाहते हैं, मैं एक्चुअली हुआ क्या ना, मैं वही रवि सर को बता रहा था कि ये तो मतलब ये तो थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ ना, ये रेड कलर वाले ठीक ठाक लोग होते हैं काइंड ऑफ। यू यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेन वेव्स 150 से 180, थोड़े ओवर स्पीड वाले लोग होते हैं, ये भी मैं समझ गया। यू हैव अबव एवरेज इंटेलिजेंस, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये तो मेरे लिए था ना, मतलब ये हमारे लिए है, ये ब्लू कलर वालों के लिए, रेड कलर वालों ने गलती से लिखा है इसमें, तो हमारा अबव एवरेज इंटेलिजेंस ब्लू वालों का होता है, ये गलती से रवि सर ने लिख दिया। एंड एक्सीलेंट इंट्यूशन, ये ले जाओ कोई इशू नहीं है। सॉल्विंग प्रॉब्लम इज नॉट अ बिग डील, ये भी मेरे लिए बेटा, ये बाय मिस्टेक रवि सर ये दुश्मनी निकाल रहे हैं, तो ये दोनों गलती से यहाँ लिख दिया गया है, होना चाहिए ब्लू वाले में। रेड वाले एक्सीलेंट इंट्यूशन के साथ रहो, कोई इशू नहीं हमको, इट्स ओके। ठीक है चलो आगे बढ़े, समझ गए सारे? बढ़े आगे, वीडियो लाइक करते चलो। अगला 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, हमको दोनों दिखा, चल बट दोनों किसी को दिख ही नहीं सकता। अच्छा जहां नहीं, एक मिनट, जिसको दोनों दिख रहा है ना, इसका मतलब उसका हाफ माइंड काम करता है और हाफ माइंड नहीं काम करता है, तो इसका मतलब उसका बहुत ही गलत है बेटा। ये दोनों कलर दिखना मतलब ये एक बहुत ही सीरियस मेडिकल कंडीशन है, आप जाके डॉक्टर से दिखवाइए, क्योंकि हम लोग का आंख क्या होता है ना, मेरा आंख इसको देख रहा है तो ये दूसरा वाला आंख भी एक ही चीज को देखता है, फोकस हमारा बहुत अच्छा है। जिसको एक आंख से नीला और एक आंख से लाल दिखता है, मतलब उसका गड़बड़ है बेटा, बहुत ही गलत हो सकता है आपके साथ। तो जिसको दोनों दिखता है वो गलत है, तो मेडिकल कंडीशन है। कैन यू स्पॉट द हिडन ओ अमंग द डी? इस डी के बीच में ओ देखना है, कहां देखें? दिख गया मेरे को, दिख गया मेरे को, दिख गया मेरे को, दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया, जल्दी। मुझे कुछ नहीं दिखा बेटा, आखिर तुम्हारे साथ भी सीरियस प्रॉब्लम है। फिर देखो जिसको कुछ नहीं दिख रहा है वो आंख का इलाज करवाए, कहीं कुछ हो ना गया हो। तुषार गलत बोले हो। संजय जी बहुत बढ़िया, सेकेंड कॉलम 6th रो, अच्छा गजब, बहुत सही। लास्ट से 3, थर्ड लास्ट, हाँ बिल्कुल थर्ड लास्ट दिख गया और सेकंड दिख गया, ये मेरे को भी दिखा, ये मेरे को भी दिखा। बाकी जिनको नहीं दिखा वो अंडा बैठा लो अपने लिए, ऐसे ही ओ नंबर दो तो अपने को ओ नंबर। तो यहाँ पे है बिल्कुल सही, जिसके जिसके सही आए हैं वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, छठा सवाल आपकी स्क्रीन पे। हाँ, कैन यू आइडेंटिफाई द फेक वैम्पायर इन द रूम विद इन 9 सेकेंड? फेक वैम्पायर, जल्दी जल्दी चाचा, ये तो हमको भी ना दिख रहा है। फेक वैम्पायर ABC एक ही होगा ना? अबे हमको भी ना दिख रहा है बे, काहे? एक मिनट, कुछ कारण तो होना चाहिए ना फेक वैम्पायर का, क्या बोलूं, किस कारण से फेक वैम्पायर बोलूंगा? ABC, अरे रुक जा, हमको भी नहीं दिख रहा है यार, आंसर कैसे बताऊंगा? कारण बता दो, हमको भी नहीं दिख रहा है। फेक वैम्पायर,
बलवा तो सबका ठीक है, दांत सबका दो गो ही है, आंख भी 2 ठो है, कान भी है 2 ठो, और का है क्या है भाई कि 20 आईज, आंख, आंख तो सबका ठीक ही दिख रहा है, क्या आंख में कोई गड़बड़ है क्या? आईज, सबको आईज बोल रहे हैं, क्यों आईज में कोई गड़बड़ है क्या रवि सर? हमको आईज में नहीं, ये लंबा आई है तो, लेकिन ये तो ड्राइंग गलत भी हो सकता है ना। अबे यार ये चीटिंग है बे। तो लेकिन सारे लोग बी बोल रहे हैं, सारे लोग बी बोल रहे हैं। रुको मैं आंसर पहले देख ही लूं। क्या? टेक अ क्लोजर लुक एट द आईज ऑफ द मैन इन द मिडिल, ही इज जस्ट रेगुलर ह्यूमन। अच्छा, और बाकी का? अच्छा, इसका लंबा आंख, इसका और इसका भी लंबा आंख, इसका छोटा। रवि सर ये किलर एक्सप्लेनेशन क्यों देते हो तुम? अच्छा तुम लोग को भी दिख गया था, मेरे को ही नहीं दिखा था। मेजोरिटी विंस, कोई बात नहीं। देखो मेरे को तो लगता है ये सब, ये आईक्यू टेस्ट वगैरह कुछ होता ही नहीं बेटा, ये सब होना ही नहीं चाहिए। सिर्फ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में लाइफ है, आईक्यू टेस्ट वगैरह से कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस कहीं कुछ दिखाते ही नहीं है लाइफ में, ठीक है। तो कोई मतलब ही नहीं है, ये सब ऐसे ही टाइम वेस्टेज है ना ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब ऐसा कुछ होता ही नहीं है आईक्यू टेस्ट, ये सब क्या बेवकूफ़ी है, जोकर वाली बातें नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे लोग ध्यान से देखो। कैन यू स्पॉट द मिस्टेक इन गर्ल पेटिंग हर कैट पिक्चर विद इन 5 सेकेंड? लड़की क्या गलती कर रही है? ये बिल्ली को प्यार कर रही है, सबसे बड़ा गलती तो यही है। फोटो में गलती ढूंढना है। अच्छा, फोटो में गलती ढूंढना है। फोटो में लड़की हंस रही है, ये गलती है। लड़की हंसती नहीं जल्दी है, मैं हंसती नहीं है, क्या बताऊं। और क्या, और क्या, इतना प्यार करिए, ये गलती है क्या? जनरली उन लोग इतना प्यार भी नहीं करते। अच्छा, ये भी गलती नहीं है क्या? ओके, व्हाट इज द मिस्टेक? क्या मिस्टेक है बे? ये 2 ठो तकिया रखा हुआ है और तीसरा तकिया बहुत छोटा है, खराब क्वालिटी, ये मिस्टेक, ये भी नहीं है। शिट। टेल, अबे 2 पूंछ, शिट। मैं ये लड़की मेरा ध्यान बटा गई यार, ये लड़की ने मेरा मतलब डिस्ट्रैक्शन मार दिया। 2 पूंछ, सॉरी, वेरी सॉरी, अगेन माय मिस्टेक, सॉरी, वेरी सॉरी। ये सब इस लड़की के कारण से हुआ है। तो ये जबरदस्ती में सारा ध्यान, अटेंशन इधर ही चला गया मेरे को, तो थोड़ा वक्त तो निकल गया कि नहीं ऐसे, मतलब ऐसे कैसे, सॉरी। 2 पूंछ है लड़की की नहीं, 2 पूंछ है बिल्ली की, तो माफी चाहते हैं, ये गलती है, ठीक है। आप लोगों ने खोज लिया, हम भी बस खोजने ही वाले थे। अच्छा ठीक है, इट्स ओके। लड़की की गलती, हाँ यार मैं भी यही बोलता हूँ, लड़की की गलती है। इट्स ऑल द मिस्टेक ऑफ द गर्ल, नॉट माइन, इट्स ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल, सारे लोग 8वें सवाल के लिए तैयार हो जाएं। बेटा ये आईक्यू टेस्ट के बाद हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का टेस्ट पढ़ेंगे। ये सब बेकार होता है, कोई मतलब ही नहीं है। ये सब क्या है, ये देखो, जो लोग बहुत तेज होते हैं उनके लिए आईक्यू टेस्ट नहीं होता, उनका आईक्यू बहुत सुपर हाई लेवल होता है। अरे बाप रे, ये क्या है? पजल फॉर आईक्यू टेस्ट, कैन यू आइडेंटिफाई गर्ल्स लवर विद इन 9 सेकंड हैं? अभी देखो, लवर तो देख तो जिस तरीके से रहे हैं, या तीनों ही लग रहे हैं कि इसी के लवर है, बट ओरिजिनल लवर कैसे पता करें? अबे तुम कहां से लाते हो रवि सर ये सब खोज के? देख तो तीनों ही इसको रहे हैं, ये बस मोबाइल को देख रहा है, तो मेरे को लग रहा है बस यही है जो इसमें इंटरेस्टेड नहीं, बाकी ये तो दोनों लवर दिख रहे हैं इसके। और ये ऐसे क्या मतलब, अपने पेट में से नहीं, लोगों का दिल होता है ऐसे, हाथ यहाँ पे बोलना चाहिए, रखना चाहिए। ये क्या बोलूं, इसका लवर कौन है भाई? कौन है रे बाबा इसका लवर? ये बहुत टकटकी लगा के देख रहा है, तो किसको कह सकते हैं लवर बे? 1 मिनट, कैसे पता करूं बे? ओए ये, हाँ ओए, तीसरे वाला लवर है भाई, पकड़ा गया, लवर पकड़ा गया। ये तीसरा वाला, ये देख। अरे प्यार मोहब्बत, ये सब मैं ऐसे पता कर लेता हूँ, ऐसे टीचर हूँ। क्लास में सब छोरा छोरी बहुत करता है मेरे, आई नो दैट, ऑफलाइन में करता था ये सब। ये देखो, ये इधर वाला फूल और इधर वाला फूल, ये लोग पुराना जमाना का प्यार कर रहा है बे, कि वो आधा दे दिए, आधा लॉकेट का आधा तेरे पास, लॉकेट का आधा मेरे पास, हम लोग बिछड़ जाएंगे मेले में तो मिल जाएंगे वापस। ओ माय गॉड, टूरू लव रे, टूरू लव। चलो बढ़िया, ये टूरू लव था। ये वो बाकी दोनों टाइम पास कर, अच्छा, और देख लवर बन गया। मैं समझा ही नहीं, एकदम लाइफ का सिंपल प्रिंसिपल। जब ये इसका बॉयफ्रेंड या लवर ओवर हस्बैंड वाइफ हो गए तभी, क्योंकि शादी के बाद ही इंसान फिर मोबाइल देखने लगा। ओ माय गॉड, बिगेस्ट
बिगेस्ट लेसन ऑफ लाइफ। अब जब शादी हो गई तो फिर तो क्या ही, फिर तो बेचारा मोबाइल में घुसा रहे। तभी अभिषेक सर याद आ गया मेरे को, ओ मा गो। बेटा तो देखो यहां से तुमको ट्रू लेसन ऑफ लाइफ भी मिल रहा है कि अब जब देखो शादी के पहले फिर ये दोनों देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए था, आउट ऑफ 3 men हु इज मैरिड, फिर आंसर आता दिस इज द ओनली मैरिड वन। ये दोनों ही नल्ले हैं। ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, मजा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। लॉजिक, हाँ ये तो मैं देख लिया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, सर इज डोरा द एक्सप्लोरर लाइट? पता नहीं भाई। अब देखो, कैन यू स्पॉट द मिस्टेक इनसाइड गार्डनिंग पिक्चर इन 3 seconds? मिस्टेक ले जाते हैं। मिस्टेक, हमको तो मिस्टेक यही दिख रही है। क्या है जी, ये केला कैसे लग गया यहाँ? कौन सा, तुम कैसा पिक्चर लेकर आते हो जी? बेटा ये केला बहुत बड़ा भारी मिस्टेक है। ऐसे मतलब सूरजमुखी के बगान में केला कैसे उगा हुआ है? हमको तो एक बार में देख नहीं, अटपटा लग गया हमको। व्हाट इज दिस? ये बहुत ही गलत बात है, मतलब एकदम ही पिक्चर ही गलत है। तुम केला उगा रहे हो, वो भी मतलब ये सूरजमुखी पता नहीं कौन सा पौधा है जो भी है। बेटा ऐसा कभी होता है? कभी है? वो भी केला डायरेक्ट जमीन में लगा हुआ है, नामुमकिन। व्हाट इज दिस? दिस इज द मिस्टेक, सुपर बैड। रवि सर केला जमीन से उगा दिए, बताओ व्हाट इज दिस? ऐसा कहीं होता है? ये तो बेवकूफ से बेवकूफ देख ले। चलो ये मिल गया मिस्टेक। हाँ वो बताओ, केला लगा दिया। ये तो बच्चा का वाला, याद है बचपन में आपने, तुम लोग जब दांत, मतलब मेरा भी जब दांत टूटता था तो मम्मी बोलती थी जाओ 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 जमीन में गाड़ो तभी दूसरा नया दांत आएगा। तो मैं डरते डरते जाता था और जमीन में दांत गाड़ के आता था कि यहाँ पे दांत गाड़ूंगा तब तो नया निकलेगा। ये ऐसे ही लगता है मम्मी ने किसी नहीं, मम्मी तो नहीं लग रही, बच्चे हैं। हाँ, तो मम्मी ने इन बच्चों को बोला जाओ जाओ केला गाड़ो तब नया केला आएगा, तो बच्चा गाड़ दिया ऐसे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला ये क्या है जी? हाउ मेनी बुक्स कैन यू स्पॉट हिडन इनसाइड द पिक्चर? कितने किताबें खोज सकते हो? एक किताब तो ये पढ़ रहा है, और कहाँ है किताब? दूसरा किताब आंटी के झोले में, और चच्चा तो किताब लेके नहीं, चच्चा तो मोबाइल और यहाँ पेट लेके जा रहे हैं, और तो कहीं 2 ही किताब दिख रहा है हमको। तुम लोगों को तो क्या दिख रहा है जी? अच्छा पिछले वाले का आंसर सही था ना? हाँ, ये तुम लोगों को कहाँ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हमको तो एक किताब और आंटी का दूसरा किताब, आंटी ली हुई मोबाइल, चच्चा मोबाइल और पेट लेके भाग रहे हैं। 2 दिख रहा है हमको। ये मोबाइल नहीं किताब है, ये नहीं, इसमें हनुमान चालीसा लेके भाग रहे हैं क्या बेटा? ये व्हाट इज दिस? इतनी छोटी किताब, मतलब क्या रैपिडेक्स इंग्लिश सीखो कोर्स है क्या ये? बेटा ये रैपिडेक्स लेके जा रहे हैं चच्चा। अभी अभी रवि सर ने, अबे ओ 4 सॉरी, ये मैं देखा ही नहीं। अरे माई मिस्टेक 4, 1 2 3 4, एक और अब नहीं मिल रहा हमको। अब कहाँ है? अब कहीं तो नहीं दिख रहा। ये इसको तो किताब नहीं बोलोगे, ये कुकी है, मानूंगा भी नहीं मैं। क्या ये किताब है? उधर पेड़ के पीछे तो ले लिया एक तो। पौधे हैं, अच्छा पेड़, ओ यार आई गेस, ओके सॉरी, माई बैड, वेरी वेरी बैड। यार मेरा आईक्यू को हो क्या गया है? ये लड़कियों के फोटो डालना बंद करो यार तुम्हें। व्हाट इज दिस यार? आई डोंट लाइक दिस। मास्टर का टेंशन पूरा डाइवर्ट हो जाता। व्हाट इज दिस? 1 2 3 4 5, सही में यार कोई लड़का 5 खोज लिया था, मतलब लड़का लड़की जो भी था, आई डोंट नो। ठीक है बेटा 5 था, इसमें मानते हैं हमारी गलती है। पता नहीं आजकल आईक्यू को हो क्या गया है। एनीवेज हो जाता है कई बार, इट्स ओके, धीरे धीरे मैं भी सुधार रहा हूँ। तो 5 किताबें हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। रेडी फॉर नेक्स्ट? इस बार मैं सही करके ही मानूंगा, इस बार मैं कहीं बिल्कुल गलती नहीं करूंगा। आई विल विन। मेरे को रवि सर तुमको ऐसा नहीं लगता कि मैं मास्टर हूँ तो मेरे को जीतना जरूरी है? नहीं तुम ऐसा कंटेंट क्यों बनाते हो कि बच्चे जीत जाते हैं मैं हार जाता हूँ? फन सेशन, तो फन में मतलब फन होना चाहिए ना, मेरी बेइज्जती थोड़ी होनी चाहिए। तुम हर बार ऐसा सेशन बनाते हो मेरे से ही सवाल नहीं बनते। व्हाट इज दिस? और ऊपर से ये नालायक इंसान मेरे को कंटेंट पहले दिखाता भी नहीं है कि मैं थोड़ा पहले से प्रिपेयर करके आऊँ। ये व्हाट इज? अगले बार अगर ये कंटेंट पहले से मेरे से शेयर नहीं हुआ ना तब बताता हूँ रवि सर तुमको। क्या यार इसमें? कैन यू स्पॉट द मिस्टेक इन द फैमिलीज विंटर वेकेशन पिक्चर इन 11 seconds? कहाँ खोजे मिस्टेक भाई? अभी इस पे पूरा फुल कंसंट्रेशन करना है हमको। देखिए तितली हमको लगता है मिस्टेक है, इतने ठंडे जगह तितली नहीं होती है। सही है? बस यही है। ओ भाई बच, देखा, एक बार अगर हर स्प्रे में कंसंट्रेट करना सीख लेना, सोच लेना, तो भाई दुनिया की आग लगा देगा।
देख रहे हो कंसंट्रेशन का मेरा पावर, एक बार ऐसे बता दिया, ऐसे देखा क्या मतलब, चाल हूं तो क्या ना कर दूं बे, तब एक बार में ऐसे ऐसे बता दिया आंसर। ये सब बाएं हाथ का खेल है मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल, 12वां सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे। ओनली हाई IQ पीपल कैन स्पॉट द कैट हिडन इन द पिक्चर है। बिल्ली यहां, बिल्ली तो कहीं नहीं दिख रहा हमको, बिहड़ बिरान जरूर दिख रहा है। बिल्ली इस गर्मी में क्या कर रही है? अच्छा ये दिख गई, दिख गई, हम खोज नहीं कर रहे, देख रहे हो, देख रहे हो कितना तेज दिमाग है, अगर एक बार चाह ले तो। अरे बिल्ली उल्ली रखा करो तुम, पता नहीं किसका इसका फोटो लगाया। तो अब बताओ बिल्ली खोजना कितना आसान था, तुरंत खोज लिया हम। बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आ रहा है, मेरे को तो मजा आ गया, तुमको भी मजा आया। अच्छा इस वाले सवाल में किसको इसको एक, किसको इसको 0। कितने सारे बच्चे मेरे साथ साथ बिल्ली खोज लिए थे या मेरे से पहले खोज लिए थे? नियर रॉक्स खोज लिए थे, गजब। दक्ष भाई तुम तो काफी दक्ष हो। इन फ्रंट ऑफ स्टोन, अरे गजब, वेरी गुड। हाँ हाँ मैंने भी खोज लिया, तुमसे पहले खोजा। कैट्स इन द रॉक्स, बहुत बढ़िया शुभम बेटा, बहुत इन द रॉक्स कर रहे हो हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बिल्ली दिख गई। अब 13वां सवाल, आखिरी आखिरी है, नहीं इसके बाद और है, एक सवाल और है, सेकेंड लास्ट सवाल है। चलिए बहुत सारे बच्चों को 1 मिला, बहुत सारे को 0 मिला। अब शुरू करते हैं 13वां, हियर वी गो। कैन यू आइडेंटिफाई द डॉग ओनर इन द रूम? कुकुर का मालिक कौन है? अबे इसका पूंछ काहे निकला हुआ बे? कुकुर ओनर, इस कुत्ते का मालिक कौन है? नंबर दे दो ताकि ट्रेनिंग फॉर डॉग्स, भाई यही ले, ट्रेनिंग फॉर डॉग्स तीसरा नंबर दिख रहा है, ये दूसरा है, ये फर्स्ट है, मेरे को तो दिख गया। भाई मैं बच्चों से क्या पूछूं, बार बार मैं ही बाहर जा रहा हूं, मैं तो पहले तो मैं ही देखूंगा ना कौन। ट्रेनिंग फॉर डॉग्स एक तो ये है, और नहीं तो ये कुकुर देख रहा है इसको, तो 1 भी हो सकता है। अब हमको पता नहीं है कि एक्चुअली हमको लग रहा है ये नहीं होगा, ये होगा। ट्रेनिंग फॉर डॉग्स तीसरा नंबर। सेकंड का है बोल रहे हो भाई, ये तो कुत्ते वाला कोई काम भी नहीं कर रहा है, कोई हरकत भी नहीं है इसकी। थर्ड लग रहा है मेरे को, देखते हैं, मेरा ही टेस्ट। क्या? इट इज द मैन इन द सेंटर, ही इज सिटिंग ऑन द डॉग्स लैच। क्या ये क्या है? कुत्ते का पटा। ये पट्टा है, हमको इसकी पूंछ लगी। अबे यार, अच्छा तुम लोग को भी सेकंड दिख रहा था, बस मैं ही बेवकूफ बन रहा हूं इस बार। रवि सर अगर अगले बार ये आईक्यू सेशन हुआ मेरे को दिखाए बगैर, तो समझना तुम्हारी नौकरी गई। ये इंसान मेरी बेइज्जती करा कर आगे बच्चों के ऐसे व्यूज लेते हैं, मास्टर की बेइज्जती करा के। बताओ भला बेटा, ये पता नहीं है किस हिसाब से कुत्ते का पट्टा है, आई डोंट नो, मेरे को तो इंसान की पूंछ दिख रही थी, बट ठीक है, इट्स ओके। दूसरा वाला इंसान कुकुर का मालिक है, तो बाकी ये काहे के लिए कुत्ते का ट्रेनिंग फॉर डॉग्स पढ़ रहा है? ये ट्रेनर है क्या? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बेटा, हमारे साथ ही आज चोट हो रहा है। एनीवेज लेट्स मूव ऑन, वीडियो लाइक करते चलिए। अगला सवाल ये है, आखिरी सवाल। अब आखिरी सवाल के बाद आप लोग से पूछते हैं आप लोगों के नंबर कितने आए, जरा बताइएगा फाइनली, हाउ मच नंबर डिड यू गेट। 14th क्वेश्चन लास्ट। कैन यू स्पॉट एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट हैव इट्स ट्विन इनसाइड द शेल्फ इन 11 सेकेंड्स? ट्विन्स मतलब इसका दूजा वाला पार्ट नहीं है। अच्छा ये फ्लावर वास का तो है, इसका है, किताब का है, लाल किताब है, ग्रे है, हरी है, फ्लास है, ये है, और कौन नहीं है? ये नहीं है, परी नहीं है, परी है क्या? परी नहीं है, दिख गया। बंदर है, बंदर कहाँ है? तुमको बंदर दिखता है? बंदर कहीं के हैं भाई, क्या इसको बोलेंगे? छोटकू एंजल, छोटा वाला नन्ना सा एंजल, हाँ। स्टैचू, हाँ स्टैचू, स्टैचू नहीं है बेटा, एंजल एक ही है, हाँ बिल्कुल समझ गए। ये तो बहुत आसान था, बिल्कुल ये तो सिंपल था, देखा ऐसे करके पता कर लिए। चलिए 14 सवाल हो गए। अब मेरे को लगता है 14 सवाल के बाद मार्क्स निकालने जरूरी है। हमारे तो बहुत ही खराब गए, हमको लगता है 5-6 तो गलत हो ही गए होंगे, तो आई गेस 8 या 9 नंबर आए हमको 14 में। अच्छा एक कलर वाला था, उसमें तो हम बहुत तेज आदमी निकले थे, बट पता नहीं आगे चल के हम थोड़े बुड़बक हो गए। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप लोग बता दीजिए आप लोगों को कितना आया। हाँ 12, अच्छा 12, अच्छा 14/14। तो देखो जिस 11, 12, 14, ठीक है
ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। देखो एक्चुअली होता है क्या ना, इन IQ टेस्ट में को लेने का पीछे का उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य ये होता है कि देखा जा सके कि कौन बच्चा कितना लाइफ में कितना आगे जा सकता है। तो ये जो 8 से 9 नंबर के आसपास जो बच्चे लेकर आते हैं ना, 8 से 10 नंबर, वो लोग ऐसे बच्चे होते हैं जो लाइफ में बहुत ज्यादा इनको कुछ मिला नहीं, बहुत तेज नहीं होते ना, एवरेज बच्चे होते हैं, तो ये फाइट बहुत मारते हैं, इसलिए लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। जो 12, 13, 14 नंबर लाता है ना, ओवर स्मार्ट बच्चा होता है। तो ओवर स्मार्ट बच्चा ना, उसका कुछ हो ही नहीं पाता, ओवर स्मार्ट है क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर ले आया है, तो लाइफ में ऐसे फाइट नहीं मारता, फिर वो वहीं रह जाता, तो इसलिए उसका कुछ होता नहीं है। और जो 8 नंबर से कम है उसका तो ऐसे भी कुछ नहीं हो सकता, तुम तो समझ ही रहे हो, बिलो 6 वाले तो होता है, ऐसे भी लाइफ में बहुत पीछे है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट जो लाइफ में जो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं वो 8 से 9 नंबर वाले ही होते हैं, वो सबसे लाइफ में एकदम बेस्ट करते हैं। बाकी 12, 14 वाले कुछ कर ज्यादा हो ही नहीं पाता हूँ बेचारों से, उनका तो ऐसे ही रह जाता है बेटा, ओवर स्मार्ट हो जाते हैं ना, इसलिए। ठीक है, तो सारे लोग 8 से जो 10 नंबर के बीच में आए, वेरी गुड बेटा, वेल डन, बेस्ट ऑफ लक। तुम लोग लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, तुम लाइफ में बहुत आगे जाओगे, तुम एकदम फोड़ दोगे, मचा दोगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और अपने अच्छे से कमेंट्स नीचे लिखना। और कोई भी बच्चा जिसके 10 नंबर से ज़्यादा आए हो, वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपने नंबर नहीं लिखना, तुमको पता ही है फिर लाइफ में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। तो सारे लोग जिनके 10 से कम आए हैं वो लोग अपने नंबर ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको कितना आया टोटल 14 में से। ठीक है, ये वीडियो अपने एवरेज दोस्तों को सेंड कीजिएगा, ज़्यादा तेज बच्चों को मत सेंड कीजिएगा। जो आपका एवरेज फ्रेंड है या बिलो एवरेज है, जिसका ज़्यादा दिमाग नहीं चलता, उसको सेंड करना, ताकि वो लोग भी अपना नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कम वाले नंबर लिखें। बस ये वीडियो यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। I tried helping you as much as I can, but still if there would be some points which I would not have been able to cover, so you can very freely reach out to me or to my team for getting that help or getting that counseling or getting that information for that matter. So how you can do that? There is a link in the description box, given in the description box. You can click on that link, fill all your details. You'll get a call back from my team within 48 hours. Why asking 48 hours? Because this service is absolutely free of cost. Hence, we are getting a high call volume. So you'll be getting a call within 48 hours. You can ask all your doubts. You can clear all your points and on all your information you can get from my team. Thereafter, you can decide. Okay. So we would be happy helping you. You can just drop down your details, and my team would be connecting with you to give you all the details. Okay. Fine. So that was all for this session. Hope you loved and enjoyed it. With this, it's time to say a goodbye. See you all in the next session. Till then, bye-bye. Take care.